हेलो दोस्तों, बहुत सी बार आपने न्यूज चैनल्स में, मीडिया में या न्यूज़पेपर में ये देखा होगा कि बहुत से लोग ये बातें करते हैं कि हमारे देश की जीडीपी घट रही है, हमारे देश की जीडीपी बढ़ रही है, या हमारे देश की जीडीपी को बढ़ना चाहिए, या हमारे देश की जीडीपी क्यों नहीं बढ़ पा रही है। तो जीडीपी के अराउंड आपने बहुत सारी डिबेट्स, डिस्कशंस और डायलॉग देखे होंगे कि जीडीपी के रिगार्डिंग बहुत सारी बातें और डिबेट्स होती रहती हैं। और ये सोशल मीडिया पर, न्यूज चैनल्स में, न्यूज़पेपर में ये बातें अक्सर और ये डिबेट्स अक्सर होती रहती हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि जीडीपी जो ग्रोथ है, या जीडीपी की जो जीडीपी जो बढ़ती है, क्या आपने कभी गौर किया कि मतलब इसके बढ़ने से देश के ऊपर या देश में रहने वाले नागरिकों के ऊपर क्या असर पड़ता है? आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे ऐसे देश हैं जिनकी इकोनॉमी, जिनकी जीडीपी बहुत हाई है, और बहुत सारे ऐसे देश हैं कि जिनकी जीडीपी बहुत लो है। लेकिन लेकिन आपने देखा होगा कि दुनिया का हर एक देश, दुनिया की हर एक कंट्री ये कोशिश करती रहती है कि किस तरह से उसकी जीडीपी और ज्यादा बढ़ जाए, किस तरह से उसकी जीडीपी की और तरक्की हो जाए, किस तरह वो उन स्ट्रैटेजीज को और उन मेथड्स को अपना सकते हैं जिसकी वजह से उनकी जीडीपी की और ग्रोथ हो जाए। लेकिन आपने कभी गौर किया कि जीडीपी असल में होती क्या है, और इसका लोगों पर क्या असर पड़ता है, और किस तरह से जीडीपी कैलकुलेट होती है? तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं कि जीडीपी असल में होती क्या है। आपको पता ही होगा कि जीडीपी बेसिकली जो देश का टोटल उत्पादन है, देश ने, एक कंट्री ने पूरे साल में मिलकर जो उत्पादन, जो पैदावार और जो प्रोडक्शन किया है, उसको जब हम मॉनेटरी वैल्यू में काउंट करते हैं तो वो एक देश की, वो एक कंट्री की जीडीपी होती है। यानी एक देश ने एक साल में मिलकर जो टोटल उत्पादन किया है, जो टोटल प्रोडक्शन किया है, उसको जब हम मॉनेटरी वैल्यू में, यानी पैसों की कीमत में जब हम निकालते हैं, तो उस टोटल देश की जो उत्पादन है, उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू निकल के आती है, उसे जीडीपी कहती है। तो सिंपल टर्म्स में जो देश की पैदावार होती है, उसकी पैसों में क्या कीमत होगी, उसी को हम जीडीपी कहते हैं। लेकिन एक सवाल यह होता है कि अगर देश की जीडीपी ज्यादा बढ़ती है, बहुत सी बार आपने सुना होगा कि लोग बहुत खुश हो रहे होते हैं कि भाई देश की जीडीपी बढ़ रही है और बढ़नी चाहिए, और वो उस देश की जीडीपी वहां 2015 में वहां पे थी, 20 में, वहां 5 साल में उसने अपनी जीडीपी को इतना बढ़ा लिया। लेकिन क्या देश की जीडीपी बढ़ने से देश के नागरिकों पे, देश के नागरिकों की जो जिंदगी है, जो उनकी अर्थव्यवस्था है, जो उनके हालात है, क्या उस पे भी जीडीपी के बढ़ने से कुछ असर पड़ता है या नहीं? तो जैसा कि मैंने कहा कि जीडीपी एक देश में कितनी पैदावार हो रही है, कितनी उत्पादन हो रहा है, उसको कैलकुलेट तो कर लेती है। लेकिन क्या ये जीडीपी इक्वली तकसीम हो रही है, क्या ये जीडीपी समानता के साथ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है लोगों में? ये जीडीपी काउंट नहीं करती। इसलिए बहुत सी बार जीडीपी कैलकुलेट करने में जब हम कहते हैं कि हमारे देश की जीडीपी बढ़ रही है या हमारा देश आगे बढ़ रहा है, उससे इस चीज का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि उस देश के लोग ज्यादा खुश हो रहे हैं, उस देश में तरक्की हो रही है। कि अगर जीडीपी के बढ़ने से वहां के लोगों की जिंदगी पर ज्यादा असर नहीं आता, तो फिर उस जीडीपी बढ़ने का क्या फायदा है? तो जैसा मैंने कहा कि जीडीपी अगर बढ़ती है, तो उसका मतलब ये नहीं कि सारे लोग वहां के खुशहाल हो रहे हैं, उस देश में तरक्की आ गई है, वहां पे डेवलपमेंट हो रहा है, वहां पे लोग सिक्योर हो रहे हैं, वहां पे लोग सिक्योरिटी को अटेन कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है। बल्कि हमेशा की तरह यह देखा गया है कि अगर जीडीपी बढ़ रही है, अगर देश में तरक्की हो रही है, अगर देश में ग्रोथ आ रही है, तो बहुत कम लोग, मुट्ठी भर लोग ही उस तरक्की का, उस ग्रोथ का, उस प्रोडक्शन का, उस उत्पादन का फायदा ले पाते हैं। बाकी मेजोरिटी ऑफ द पीपल, जो मेजोरिटी जनता है, वो उस जीडीपी की ग्रोथ से महरूम ही रह जाती है, और जो उसकी अर्थव्यवस्था की हालत है, जो उसकी माशी हालत है, वो ऐसी की ऐसी ही रहती है। तो इसलिए अगर हम सिर्फ जीडीपी को ही काउंट करते रहे और ये कहते रहे कि भाई हमारी जीडीपी इतनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए, और हम इस बात पे बहस ना करें, या इस बात पे डिबेट ना करें कि उस जीडीपी का असर आम आदमियों की जिंदगी पे क्या हो रहा है, आम नागरिकों की जिंदगी पे उसका क्या असर हो रहा है, तो फिर उस जीडीपी को कैलकुलेट करने का फायदा क्या? यह बात सही है कि हमारी जीडीपी बढ़नी चाहिए, लेकिन उस जीडीपी बढ़ने का फायदा आम नागरिकों को, जो इस देश के आम नागरिक है, उनको भी हो रहा है या नहीं, इस पे भी तो बहस होनी चाहिए। तो इसलिए अगर लोग बहुत ज्यादा कंसर्न है कि भाई हमारे, क्योंकि मैंने जैसा कि कहा कि हर देश का, हर मुल्क, हर कंट्री ही ये चाहती है कि हमारे देश की जीडीपी बढ़नी चाहिए, हमारे देश की ग्रोथ होनी चाहिए। लेकिन बहुत कम देश ऐसे हैं जो इस बात पे फोकस करते हैं कि उस जीडीपी बढ़ने का फायदा किस तरह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और सारे लोग जो उस देश के नागरिक हैं उनमें बराबर तकसीम हो। तो ये था आज का डिस्कशन का मुद्दा कि कैसे जीडीपी अगर ग्रोथ हो रही है, तो उसको कैसे आम लोगों तक और आम नागरिक तक भी उसको पहुंचाना चाहिए। तो ये था आज का क्वेश्चन। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं, और आपके इसके बारे में क्या आर्ग्यूमेंट्स है, क्या ओपिनियंस है, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।